नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट आर सी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की झीलों की और आपके जो पोस्टल एग्जाम के सिलेबस में जो सिलेबस है आपका, उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी नाम दिया गया है, इसका मतलब इंडियन ज्योग्राफी जो कुछ भी पूछ सकता है। आज हम इसी ज्योग्राफी के टॉपिक में कृषि जो हमारा टॉपिक है, उस कृषि टॉपिक से प्रमुख कृषि क्रांतियों की बात करेंगे। कृषि क्रांतियाँ अर्थात जो कृषि के क्षेत्र से संबंधित, जो कृषि से रिलेटेड हैं, उस क्षेत्र से संबंधित जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं। क्रांति का अर्थ है किसी क्षेत्र में विशेष तरह से परिवर्तन होना। जैसे कृषि क्रांति में हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति मतलब खाद्यान्नों के उत्पादन से संबंधित, तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि क्रांति से, हरित क्रांति से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, अर्थात उस क्षेत्र में क्या हुआ, विशेष परिवर्तन हुआ। विशेष परिवर्तन से लाभ मिलता है देश को, जनता को या फिर कहीं राष्ट्र को। तो ये है कृषि क्रांतियाँ। इसी टॉपिक से पढ़ेंगे कृषि क्रांतियाँ। देखो, प्रमुख कृषि क्रांतियाँ देखते हैं। सबसे पहले है हरित क्रांति। हरित क्रांति कब हुई? 1966। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्रांतियों में। कौन? हरित क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है क्रांतियों में। 1966 में हुई कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। ठीक है। उद्देश्य क्या था इस हरित क्रांति का? खाद्यान्नों में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या करना? वृद्धि करना। इस उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या किया गया? रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया। अब जो हरित क्रांति हुई वो उन जिसमें हुई, किसमें हुई? खाद्यान्नों से संबंधित थी। तो कितनी फसलों के संबंधित थी? 6 फसलों के उत्पादन में विशेष बल दिया गया कि इन 6 फसलों के उत्पादन में विशेष बल देंगे। कौन सी? चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार। इन 6 फसलों के उत्पादन में विशेष बल दिया गया। सर्वाधिक लाभ किन राज्यों को मिला? हरियाणा और पंजाब को मिला। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में जनक है MS स्वामीनाथन। आगे बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित कब हुई? 1970 में। इन दो की तारीख याद रखना है आपको, 1966 की, 1970, श्वेत और हरित क्रांति की। उद्देश्य क्या था? भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जाए। जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। इतना ध्यान में रखना है कि श्वेत क्रांति 1970, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, और वर्गीज कुरियन क्या है? इसके जनक है। इधर MS स्वामीनाथन भारत में और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में जनक। ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति, सभी खाद्यान्नों को बढ़ावा देना। हरित क्रांति में तो 6 खाद्यान्नों पर विशेष जोर दिया गया, जबकि इंद्रधनुष में सभी खाद्यान्नों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कब हुई? 2000 में। सभी खाद्यान्नों को बढ़ावा देना। लाल क्रांति, लाल क्या होते हैं? लाल टमाटर लाल होते हैं। तो लाल क्रांति किससे है? टमाटर से। गोल क्रांति, आलू, गोल आलू, गोल में लास्ट में लय है, आलू में भी लय है। इस तरीके से याद रह जाएगा। गोल क्रांति आलू से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन से। तिलहन है जिनसे हमें वे खाद्यान्न जिनसे तेल अर्थात जो खाने का जो तेल है वो प्राप्त होता है। पीली क्रांति तिलहन, जैसे सरसों, तिल। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। रजत किसे है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है और उर्वरकों को बढ़ावा देना। किनको? उर्वरकों को बढ़ावा देना, जिससे खाद्यान्नों में और कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो। बादामी क्रांति मसाला, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित होगी? झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित, झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देना। काली क्रांति, काली पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम, पेट्रोल से क्या होता है? प्रदूषण होता है, वातावरण कुछ काला काला हो जाता है। याद करेंगे कि काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, झींगा मछली से गुलाबी क्रांति, और वैसे मछली पूछेगा तो क्या कहेंगे? नीली क्रांति। अब ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, पहले हम बोर्ड पर लिख लेते हैं और उसके बाद में कराते हैं। इसके लगभग बात करें, कई लाभ हैं। पहला लाभ ये है कि टाइम बचत करेगा, हमारे टाइम की बचत करेगा। दूसरी बात, ये नोट्स मेकिंग क्लास है। आप इस क्लास को लगभग 5-7 मिनट की क्लास होती है, इसको पहले देखोगे, उसके बाद में क्लास को रोक करके, स्टॉप करके
उसके नोट्स बना लें, फिर वापस उस 5-7 मिनट की क्लास को देख लें। ज़्यादा तो मैटर मिलेगा और कम टाइम में। जब आप शाम को आते हैं तो उसके बाद में टाइम नहीं मिलता, लगभग बहुत टाइम देना पड़ता है। इसलिए हमने सोचा कि आपके टाइम की बचत हो साथ में आप नोट्स में भी बना सको। तो नोट्स मेकिंग क्लास भी है और टाइम टेकिंग क्लास भी है। इससे ये हमको लाभ मिलेगा। इसी तरीके से अगले टॉपिक भी कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार से कराएं, और जो कई लंबे टॉपिक होंगे उनको भी प्रयास करेंगे ऐसे 2 सीरीज़ों में लेकर आएँ। किंतु जिनमें नहीं हो पाएगा उनके लिए तो क्लास लंबी करनी पड़ेगी, किंतु हम कोशिश ये करेंगे कि आपके टाइम की बचत हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी है किंतु इनका अर्थ बहुत व्यापक है। धन्यवाद।